Good morning. I know it's been a very, very long time here. और गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, मुझे पता है कि बहुत लंबा समय हो चुका। And actually, I'm finding it very hard to speak. और मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है बात करने के लिए। So before I begin my word, I just want to say the fellowship in Kolkata sends you their love. और आपको इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, आपको ये बता दूं कि कोलकाता में जो संगति हो रही है वो आपका अपना प्यार भेजती है। 2 Sundays ago, 1 month, the beginning of October, we moved into a hall, small congregation. और अक्टूबर के महीने में हम एक छोटे हॉल में हम मिलना शुरू किया। And 2 Sundays ago, we welcomed our first 12 members, which included me. और पिछले रविवार हमने जो है 12 सदस्यों, जिसमें मैं खुद हूं। And God is being good to us, but I know it's you guys who pray and stand with us, and I really want to thank all of you. So continue to pray for us. और बने रहिए, हमारे साथ प्रार्थना करते रहिए Because we हमारे need लिए। all the prayers we can at this point in time, because it's a shift for the church. It's a new thing, the hall and all kinds of things. और एक तरीके से एक बड़ा सा बदलाव है हमारे लिए, एक नए हॉल, कलीसिया, सारी चीजों के लिए। Also, I'm going back from Legacy to send a church member out. She's getting engaged into another church. और लेगेसी के आने के बाद, सगाई होने के बाद वो आगे भी सगाई होकर के वो जा रहे दूसरे कलीसिया So में। that's how church is, isn't it? और यही कलीसिया है। This morning, before I put the title of Shut Your Mouth, okay, you might tell me that at the end, but please wait till I finish. और मुझे आप बोल सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप खत्म होने तक इंतजार करें। Okay, we're going to look quickly at 2 Kings 20, verses 12 to 21. Someone read it in Hindi, and if you can put the English one on it'll be faster. और हम पढ़ने वाले हैं 2 राजाओं की किताब, उसका 20वां अध्याय, 12वां वचन से लेके 21वां वचन। So who can I normally, when I was here, I remember Nanni used to read for me. Nanni, are you there? Will you read? He's not. Or will you read it, Jack? इन्हीं दिनों में बेबीलोन के राजा मरोदक बलअदान ने, जो बलअदान का पुत्र था, पत्रों और उपहारों के साथ हिजकिय्याह के पास दूत भेजे। उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार था। हिजकिय्याह दूतों को देखकर आनंदित हुआ। उसने उनको अपना सब कोष दिखाया, चांदी, सोना, मसाले, कीमती तेल और अस्त्र शस्त्र। वस्तुतः उसने अपने भंडार गृहों में उपलब्ध सब कुछ दूतों को दिखाया। उसके महल और राज्य में ऐसा कुछ ना रहा जिसको हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। नबी यशायाह राजा हिजकिय्याह के पास गए। उन्होंने उससे पूछा, ये लोग आपके पास किस देश से आए थे? उन्होंने आपके क्या कहा? हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर देश बेबीलोन से आए थे। नबी यशायाह ने फिर पूछा, इन्होंने आपके महल में क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, सब कुछ जो मेरे महल में है वो उन्होंने देखा। मेरे भंडार गृहों में एक भी ऐसी वस्तु नहीं रही जो मैं उनको नहीं दिखाई। यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, प्रभु का वचन सुनो, देख वो समय आ रहा है जब तेरे महल का सब माल असबाब आज के दिन तक तेरे पूर्वजों द्वारा एकत्र की गई समस्त धन संपत्ति बेबीलोन देश को चली जाएगी। प्रभु कहता है, कुछ नहीं बचेगा। तुझसे उत्पन्न तेरे अनेक पुत्र बंदी बनाकर ले जाएंगे। वे बेबीलोन के राजा के महल में खोजा बनेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, प्रभु का यह वचन जो तुमने मुझसे कहा अच्छा है। वह सोचता था, अगर मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा बनी रहती है तो क्या बुरा है। हिजकिय्याह ने जलकुंड और नहर बनाकर नगर के भीतर जल पहुंचाया था। इसका विवरण तथा इसके शेष कार्यों और वीरतापूर्ण कार्यों का विवरण यहूदा प्रदेश के राजाओं का इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ है। हिजकिय्याह अपने मृत पूर्वजों के साथ जो सो गया, उसके स्थान पर उनका पुत्र मनश्शे राज करने लगा। Amen. It's a long story. I'll quickly run through some things, and I want to just share a few things. और बड़ी लंबी कहानी है, तो इसको जो है हम पूरा नहीं देखेंगे, बल्कि मैं जो जरूरी चीजें वो आपको बताऊंगा।
Okay, let me tell you, at the time of King Hezekiah, he went through a long struggle with the king of Assyria. और हम बताए राजा हिजकिय्याह के जमाने में वो जो एक संघर्ष के साथ गुजरा राजा हिजकिय्याह के साथ में, And he went through many battles and God stood with them. I mean, there was a time that God came in the midst of a famine and saved the entire city because of Hezekiah's stand for God. और हम देखते हैं कि वो बहुत सारी जंगों से होकर गुजरा, पर परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, उसमें उसको विजय दिलाई, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए जो है अपने कदमों को रखा था। But like all of history, the world turns. और इतिहास में हम देखते हैं, इतिहास में होता क्या, सब कुछ बदल जाता है। And what was will not be, and something else will take its place. और कोई आता है और उसकी जगह वो ले लेता है। Okay, so there was Assyria now becoming slowly losing her power, and a new जो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करता, और फिर एक नई ताकत आ रही थी, बेबीलोन। and Hezekiah had been sick, and Babylon is coming to visit Hezekiah, and he's so excited, he's so thrilled. He shows them everything in his palace. और वो दिखाता है, राजा हिजकिय्याह जो रहता बीमार होता है, फिर राजा हिजकिय्याह के पास इन सारी चीजें, बेबीलोन, ये सारी चीज बातें आती हैं। You know, our world is also turning. आपको पता है हमारा भी संसार पलट रहा है। There was a time, I mean, if you ask Ivan or I ask me, even Nigel, we didn't know what a mobile was, did we? अगर मैं जो है इन लोगों से अगर मैं पूछता कि मुंबई क्या है, तो क्या कहते हैं? Mobile. मोबाइल, Cell phone. Yeah. We didn't know internet, did we? और उनको जो था इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं पता था। And today, you know, Facebook and post, the world and posting on Instagram and God knows what. और इंस्टाग्राम होगा, लोग जो है फेसबुक के ऊपर इतना पोस्ट डालते रहते हैं। The world has turned. संसार बदल गया, A new empire has risen. एक नया साम्राज्य खड़ा हुआ, It looks technological, high-tech, grand. और वो जो है टेक्नोलॉजी, तकनीक को देखता है और सारी चीजों का, डिजिटल टेक्नोलॉजी को देखता है। Sometimes we can be like Hezekiah. और हो सकता है कि कुछ बार हम हिजकिय्याह की तरह हो जाएं। See, I look at Facebook, I look at all the posts. Now, I'm not saying don't do something or do something. I'm just trying to make you think. और मैं आपको सिर्फ सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पोस्ट गलत है, ये क्या है, वो उसके ऊपर नहीं, बल्कि मैं आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं। I see posts like, my boyfriend left me. और I'm in a relationship with so-and-so. और ये पता है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, और मैं इस सब के साथ किसी का रिश्ते में हूँ। I donated so much money, you know, I'm telling the whole world, and I'm doing this and I'm doing that. और मैं पूरे संसार को एक गला फाड़ फाड़ के ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये इसको दान दिया, ये किया, वो किया। And this new fashion, see how I look, send me some likes. और ये फैशन के बारे में है कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझे कुछ लाइक्स भेजो। I discovered I was abused when I was young by my father, and all kinds of things. Okay. हम इन सारी बातों को देखते हैं कि मेरा शोषण हुआ जब मैं बचपन में मेरे पिता ने मेरा शोषण किया। हम सारी चीजों को देखते हैं। And in a way, like Hezekiah, we are putting our whole lives out into a new kingdom. और राजा हिजकिय्याह के जैसे अपने जीवन को बाहर लेकर जा रहे एक नए राज्य में। That's what he did. और वही वो कर रहा था। And then the word of the Lord came to Hezekiah. और फिर प्रभु का वचन राजा हिजकिय्याह के पास आया। And he said, everything you showed them will be taken away. और वो ये कहा कि जो कुछ भी तुम इन लोगों को बता रहे हो, वो तुमसे छीन लिया जाएगा। Your sons will go as eunuchs into Babylon. Your sons will go as eunuchs into Babylon. और तुम्हारे जो बेटे हैं किन्नरों के जैसे जो है बेबीलोन जाएंगे। Yes. And when we take actions like that, when we, without understanding the wisdom of God, we affect the generations to come. और हम अगर इन बातों पे गौर नहीं करते, परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो हम आने वाली पीढ़ी के ऊपर जो है इन बातों को, प्रभाव को लेकर आ जाते हैं। You see, you may think it's all about a reel, TikTok, all about me, but you are responsible for the generation that comes. और आप अपने मोबाइल में देखते हैं टिकटॉक है, ये सारी रील्स हो गया, ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं, बल्कि आप आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी आप इसका असर लेकर आते हैं। Is that, how do you want to see your children's children? आप अपने आने वाले बच्चों के बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं? This morning, I'm not going to tell you what you should and should not do. और आज की सुबह में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला। I am just going to tell you
things that can be a problem in the times to come. और मैं सिर्फ आपको वही बातें बताने वाला हूं जो आने वाले समय में जो है मुसीबत बन सकती For हैं, yourself, अपने आप के लिए, for your children, अपने बच्चों के लिए, for the future, आगे भविष्य के लिए and for the things of God. और आगे परमेश्वर की चीजों में। So we're going to look at this story. और इस कहानी को हम देखेंगे। You know, as Hezekiah, when he hears this, he doesn't indications of what Isaiah said. और जब राजा हिजकिय्याह इस बात को सुनता है तो ये इसके आने वाले नतीजों के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, मेरे मरने के बाद, sorry, all right, after I die, that will happen, and that's, you know, it's okay. और वो कहता है कि हाँ ठीक है, ये तो मेरे मरने के बाद होगा, ठीक ही है। And many of us are like him. और हमें से बहुत उसके जैसे हैं। What happens? I mean, I'm not worried if what happens in the future. I'm worried about today. I need all this affirmation. I need all these likes. I need all this. और आगे की कौन सोचे, मैं तो अभी के लिए हूँ, मेरे जाने का जो होगा मेरे जाने के बाद ही होगा, अभी के लिए तो मैं हूँ। But what you do today affects your tomorrow in ways that you will weep. Like Hezekiah doesn't know, but even as Manasseh enters and takes the throne, his destruction has begun. और जैसे राजा जो हिजकिय्याह के जैसे ही वो इन सारी बातों को जो है नजरअंदाज करता है और आगे जो इसका खामियाजा भुगतता है वो। Do you know what happened in Jerusalem because Hezekiah showed all this to Babylon? आपको पता है आगे क्या हुआ जब राजा हिजकिय्याह ने बेबीलोन को ये दिखाया? Babylon entered that city not once, 3 times. और उसके Entered that city not once, 3 times. सिर्फ एक बार नहीं घुसे बल्कि जो है 3 बार वो आए। They stole all the gold and everything from the temple of God. और परमेश्वर के मंदिर से उन्होंने पूरा सोना जो है पूरा हड़प लिया, चोरी कर लिया। They took everything from the palaces and the kingdom. महलों से और पूरे राज्य से सारी चीजें जो उन्होंने हड़प ली। They bound young men like Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, if you remember this story, and took them as captives into the eunuchs' palaces. और अब उन्होंने क्या क्या, उनके जो लड़कों थे उनको जो बंदी बना, शद्रक मेशक अबेदनगो के अगर अपने कहानी सुने, और किन्नरों के जैसे उनको उन किन्नरों के जो महलों में उनको लेकर गए। They took the little babies, held them up like this with their legs, and bashed them on the rocks. और उन्होंने क्या, बच्चों को उठाया और सीधे पत्थरों पे पटक डाला। And for 70 years, और 70 साल there was no Israel. कोई इजराइल नहीं था। Of course, we have a God who never leaves us or forsakes us, has a destiny and a hope, and he takes all these things and brings about his purposes anyway. But 70 years, और इन 70 सालों में हाँ परमेश्वर है, परमेश्वर अपने लोगों को ना छोड़ता है ना त्यागता है और वो आगे उनके भाग्य को लेकर जाते हैं, पर इन 70 साल में इजराइल नहीं था। and where did it all begin? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? When Ezekiel decided to open his mouth and begin to show Babylon all the wonders of Judah and Jerusalem. और इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब राजा हिजकिय्याह ने अपने मुंह को खोला और बेबीलोन को ये बातें दिखाना शुरू किया। Okay, so I just want to start with, keep this in mind. Proverbs says this. और इसको अपने जो है दिमाग में बैठा ले, नीति वचन ये कहता है, To guarding our hearts and words with divine wisdom of scripture. We need God's word to guard our hearts and words. Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles. और वचन ये कहता है कि नीति वचन 21 का 23 ये कहता है, जो कोई अपनी जुबान पे और अपने मुंह पे पहरा रखता है वो अपने प्राणों को मुसीबतों से बचाता है। All right, just keep that one verse. We won't. Okay, I think it's a very clear verse. I don't need to explain it. Let's move on. और ये काफी सटीक वचन है, आगे बढ़ते हैं। Okay, God values wisdom and discretion in speech. और परमेश्वर इन बातों का मूल्य रखता है, उन ज्ञानों का, उन बातों का, जब आप किसी भी चीज को कहते हैं। You see, we live in a world where everybody feels they can say what they like. They want to troll one another. They want to speak. The tongue has no control. और आज के जमाने में लोग जो है खुली छूट उनको जिस तरीके से जो मिली है, कुछ भी बकने की, किसी का मजाक उड़ाने, किसी की खिल्ली उड़ाने की। If somebody starts saying something of like a Me Too movement, everyone wants to do a Me Too. और किसी को अगर कोई बोलना शुरू करे तो सभी लोग जो है उसके अंदर में बोलना शुरू कर देते हैं। And we are a Christian people. We are supposed to be slow to speak and quick to listen.
और हम मसीह लोग हैं, हम बोलने में कम सुनने में ज्यादा होने चाहिए थे। Okay? So we need to understand our speech should be discreet. There are sacred parts of our lives. There are sacred parts of your lives. Your relationships, they're sacred. और ऐसे कुछ जो है, जो भाग है हमारे जीवन में, जो एक तरीके से अच्छे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। They may be meant to be kept with us, those in our family whom we can trust, those whom we go to for counsel, and with God. ये उन लोगों के साथ होना जिनके पास अपने आप दिल की बातें बताओ, परमेश्वर के पास। Not to be openly announced in the marketplace or to everyone that you meet. और सिर्फ ऐसे बाहर जाके जो है बाजार में ढंडोरा नहीं पीटना है। If we share things prematurely, अगर हम जो है बिना परिपक्व हुए जो है नादान के जैसे हम बातों को बोलने लगे, we will attract all kinds of things: doubt, opposition, distraction from the devil. और Bring अगर these हम things. अगर हम इन बातों को नादानी के तौर पे लें, तो हम अपने बीच में जो है शंका को लेकर आ जाएंगे, रुकावटों को लेकर आ जाएंगे, और हमारी जो ध्यान भटकना भी ये हो सकता है शैतान की ओर से, हमारे शत्रु की ओर से। And we move on. I don't want to. So I just want to look at 5 things I would think God says, shut your mouth. और ऐसी 5 बातें जो मुझे लगता है परमेश्वर हमसे कह रहा हो, इनके लिए अपने मुंह को बंद रखें। All right, let's move to the first. The first one is the vision that God gives you. सबसे पहला वो दर्शन जो परमेश्वर आपको देते हैं। Okay, it may be a ministry God has said you're going to have. और हो सकता है ये सेवकाई के बारे में हो जो परमेश्वर आपको कह रहा हो कि वो आपकी होगी। It could, deep down, this is a calling in God. और आपको गहराई के तौर पे ऐसा लगता होगा ये तो ऐसा है कि परमेश्वर का बुलावा है मेरे लिए। It could be a business you feel God is wanting you to start. और हो सकता है कोई धंधा, कोई व्यवसाय के बारे में परमेश्वर आपको कह रहा हो कि शुरू करो। God is promising you've been struggling in something and you feel this is a breakthrough in my spiritual life. और हो सकता है कुछ चीजों को लेकर आप संघर्ष कर रहे हो और परमेश्वर एक बेदारी के बारे में आपको बता रहा हो। And God speaks these things, and it is what He does because He leads and He guides His children into the destinies He has planned for them. और हाँ, परमेश्वर ऐसा करता है क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो उसने भाग्य सोचा है उसमें उनको वो लेकर जाता है। But let me ask you, when God begins to speak, और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करे, what is the first thing we do about it? आप पहली बात क्या करते हो जब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करे? What do you think? आपको क्या लगता है? Most people, the first thing they do is, I got a prophecy. God said this, and they are telling everybody. और आपको पता है ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो लोग ये करते हैं, मुझे परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन आया है, मुझे ये करना है। God spoke to you, not to everybody. परमेश्वर ने आपसे बात करा है, ना कि सबसे। And when God speaks to us, He is going to work that out in us before it actually happens. और अगर परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो आपके अंदर पहले कार्य शुरू करेगा, इसके बजाय बाहर के लोगों का आप बताना शुरू करें। It may take 1 day. It may take 5 years. हो सकता है कि एक हफ्ता ले ले या फिर 5 साल ले ले। It may take 38 years. हो सकता है 38 साल भी ले ले। You were not supposed to share that. You were called to prepare for that. आपको ये बात बांटने के लिए नहीं बुलाया गया, बल्कि आपको इन बातों में तैयार होने के लिए बुलाया है। And the preparing for that may have nothing to do with taking the platform. And the preparing for that ministry or calling may have nothing to do with taking the platform. और उसके लिए तैयार होने के लिए ये नहीं होगा कि आपको जो स्टेज है वहां पर जो प्लेटफॉर्म है वो लेने के लिए आप जाओ। Let me give you an example. There was a young man I met many years ago and never stayed with me in Punjab. और अंकल बताते कि बहुत समय पहले जो है एक नौजवान व्यक्ति से मिले पंजाब में। He came to me and said, "No, God's given me a calling. I've got a prophecy, and God says I'm going to be a great evangelist. I'll stand in front of thousands." और उन्होंने ये कहा कि मुझे परमेश्वर का जो है भविष्यवाणी आया है, मैं जो है बहुत बड़ा सुसमाचार का जो प्रचार करने वाला बनने वाला हूं और मैं हजारों की भीड़ में जाके प्रचार करूंगा। He was a young guy. He was 18. I understood where he's coming from. He's excited.
और वो नौजवान व्यक्ति था, मैं जानता हूं कि वो उत्साहित है। So I asked him only one question. I said, "Are you reading your Bible?" और मैंने उससे सवाल किया, क्या तुम अपनी बाइबल को पढ़ रहे हो? He said, "Sometimes I open, read, and all, because I have to hear from God." और होता है, हाँ कभी कभार मैंने खोल लिया, पढ़ लिया, क्योंकि मुझे परमेश्वर से सुनना है। And I said, "If you're going on that stage, you don't have to hear from God. You got to learn from God." और मैंने उससे ये कहा, अगर तुम उस स्टेज पर जा रहे हो तो आपको परमेश्वर आपको जो सीखने की जरूरत है, आपको परमेश्वर से जो है सीखने की जरूरत है। If you ever going to reach that stage, अगर तुम कभी उस मंच पर जाओ, you have to prepare. आपको तैयार होना जरूरी And है, you prepare in silence, और तुम खामोशी में तैयार होते हो। because otherwise, नहीं तो your vision will be aborted. सिर्फ जो है तुम्हारे जो दर्शन है वो सिर्फ एक दर्शन के तौर There पे ही is रह a devil जाएगा। out there. बाहर शैतान है, There are people who don't wish you well as well out there. और ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते। If these meet, you're in for a long time of training. और इसके लिए तो है बहुत लंबा समय प्रशिक्षण का लगेगा। You remember Joseph and his brothers? क्या तुमने यूसुफ और उसके भाइयों के बारे में नहीं सुना? If he had just shut up, अगर वो सिर्फ चुप बैठता, he would have still reached his destiny, but may have not have had to go through so much. I don't know. और हो सकता है अगर उसने अपना मुंह बंद रखा होता तो ये सबसे शायद होकर गुजरना नहीं पड़ता, इसके बजाय कि वो जो है अपने जो भाग्य जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा तो वहीं पर पहुंच जाता। You see, your dream doesn't need an audience. और आपका जो सपना है उसको दर्शकों की जरूरत नहीं है, It needs your obedience. उसको आपके आज्ञा पालन की जरूरत है। Your dream is not about how many people you know on Facebook or on wherever. और आपका दिमाग इन बातों में नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कर रहे हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। Your dream is when you're not drawing from horizontally but vertically from him and learning to be the person God has called you to be. बल्कि इन बातों में है कि परमेश्वर से सीखना और किस में आप जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उन बातों में। Remember, take an example from Mary instead. अभी हम देखते हैं मरियम के बारे में। Okay, Mary, the mother of Jesus, in Luke 2:19, you see, she hears all these things, ponders over them, and treasures them in her heart. और हम मरियम को देखते हैं इन बातों को जिस तरीके से वो सुनती है, वो उसके ऊपर और जो है गौर करती है। You know, all your talking, all your advertising, all your doing will not bring about the thing God said He's going to do for you. आपका बोलना, बाहर जाके लोगों को बताना, ये इन बातों को बिल्कुल नहीं लेकर आएगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। If God said He's going to do this for you, He's going to make this for you, He's going to do it, not you. और अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप परमेश्वर आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, आप नहीं करेंगे, परमेश्वर करेंगे। So this morning I'm going to say something. If you have promises on your life, words on your life, think of the things you need to do to prepare so you can be that person. और अगर आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर ने वचन बोला है तो आप उन चीजों के लिए तैयार हो जाओ, उन चीजों के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए बोला है। Prepare, spend time with God, read His word, understand Him, know His ways. तैयारी करो, वचन को पढ़ो और उसके मार्गों को जानो। Or else you might reach that day and find you are lacking. और हो सकता है उस दिन के ओर जो परमेश्वर ने बोला उस तरह पहुंच भी जाओ, पर आपके अंदर खामियां रहेंगी। Just know, let God do what He has promised and you be obedient and faithful. इस बात को जान लीजिए कि जो परमेश्वर ने बोला है परमेश्वर उसको करेंगे, आप सिर्फ आज्ञा पालन करें। Put the Bible verses. Okay? So that's one way we learn to shut our mouths. ये एक तरीका है जिसमें हम अपना मुंह बंद रखना सीखते हैं। Some dreams are prophetic seeds still growing. और ऐसे कुछ सपने भी होते हैं जो भविष्यवाणी के बीज होते हैं। They need protection. वो बढ़ रहे होते हैं और उनको जो है रक्षा की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। Don't share divine revelations until God fulfills or instructs you to. He tells you to, then you tell. और ऐसे ही जो है प्रकटीकरण को जो है आप बता मत दीजिए जब तक परमेश्वर आपको निर्देश ना दें। Pray for discernment, and when you speak
and on when to speak and when to stay silent. और परमेश्वर जो है परख के आप मांग करें कब बोलना है और कब चुप रहना है। In Matthew 6, Jesus said, when you pray, go into the inner room where God sees in secret. When you fast, go into the inner room where God sees in secret and rewards you. और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब तुम प्रार्थना करो उस गुप्त कमरे में जाकर प्रार्थना So करो all जहां these तुम्हारा things परमेश्वर तुम्हें देखता We है। will look at is something very personal. You take it to the inner room. Let him deal and find your strength vertically, not horizontally. और आप जो है अपनी ताकत को सीधे तौर पे नहीं बल्कि ऊपरी तौर पे आप देखें। Okay, let's quickly go. I think I'm getting an indication, so I may just do 2 or 3 of these. I don't think I'll have the time. Okay, we looked at the vision. We looked at how we need to shut our mouths हमने before, दर्शन- just before speaking loosely everywhere. Next, never broadcast your private warfare. और कभी भी आपके जो व्यक्तिगत जंग जो आप कर रहे हैं उसका जो है विज्ञापन आप मत चिपकाएं। Your personal struggles are your personal struggles. आपके व्यक्तिगत संघर्ष आपका व्यक्तिगत संघर्ष है। And if you feel, no, I have to open that up, so that's transparency is healing. No, all transparency is not healing. और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे एक जो है बाहर जो दिखाना है कि मैं किस चीज से गुजर रहा हूं और ये साफ तौर पे दिखेगा तो मुझे चंगाई मिलेगी, बिल्कुल नहीं। Transparency between the man or woman God has placed above you, between God and you, between people you know He's put in your life to see these struggles accomplished, that is all right. That is exactly good. But don't be transparent where people don't need to know something. और पारदर्शी होना भी किसके सामने? उन लोगों के सामने जो मसीह में आपसे ऊपर और जो परिपक्व है उन लोगों के सामने और प्रभु के सामने। We do this, brother. You don't know what I'm going through. When this fellow does this, you know this. And no, you don't need to do that because then you're making pain your brand. और फिर आप करते क्या है कि आप जाते अरे भाई तुम नहीं जा। And remember this, not everyone who hears your struggles is rooting for you to win or for your freedom. They're not interested in your freedom. They're interested in a good story. Matthew 7:6 warns us और about जो throwing और जो pearls. कोई वहां पर जो आपको प्रोत्साहन के लिए जो चिल्ला रहा है वो जरूरी नहीं कि आप जीतो इसलिए चिल्ला रहा हो, वो ऊपरी दिल से वो Throwing आपके लिए हो कर pearls in सकता है। front of dog and swine. Listen, if it's not relevant to people, you don't need to tell them. Your personal struggle is precious for you because it's where God is shaping you, molding you, and making you the man and woman you are. Go to your pastor, go to God, find strength, but do not go posting it on Facebook or going and telling 100 people this. अगर आप व्यक्तिगत तौर पे जो है संघर्ष कर रहे हो, किसी चीज को लेकर जूझ रहे हो, वो आपकी समस्या है। वो आप इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर हर जगह पर जो है उसका जो है ढंढेरा आप नहीं पीट सकते। Psalm 34 tells us, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of all. Who delivers? The Lord, not the people you tell. और भजन संहिता 34:19 कहता है बहुत सारे लोगों के पास उनकी समस्या है, बहुत सारे धर्मी जनों की उनकी समस्या है, पर परमेश्वर उन सभी को वहां से आजाद कराता है। Next says, not everyone can handle your battles with maturity. Some of the people you go and share are not mature enough for you to even speak to them. और हर कोई जो है अपनी जो बाधाओं को, अपनी जो समस्याओं को जो है परिपक्वता के साथ नहीं संभाल सकता है, और उन लोगों को भी नहीं जिनको अगर आप बताने जाते कई बार वो सुनने के जैसे भी नहीं होते हैं। Sharing with the wrong people can lead to judgment instead of prayer. और गलत लोगों के पास अपनी व्यक्तिगत बात बताना, वहां पर आपको शायद समाधान के बजाय आपको वो न्याय कर देंगे आपका। आपके परमेश्वर को बताए और उन लोगों को बताए जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। Everybody saw David drop Goliath. सभी ने देखा दाऊद ने जब गोलियत को मार गिराया, But nobody saw his struggles in the wilderness where he dropped the lion and the bear. It was God and him. पर किसी ने उसके संघर्ष को नहीं देखा जब वो भूमि के ऊपर, निर्जल भूमि के ऊपर जो है शेरों और भालुओं को भगाता था। Your current battles are a training for the next level. और आपके जो अभी चलने वाली जो संघर्ष है
ये आपकी तैयारी, आपका प्रशिक्षण है आने वाली चीजों के लिए। Stop giving people front row seats to your private walk. और लोगों को जो है आपके जो व्यक्तिगत जो जिंदगी में जो चल रहा है उसमें जो पहली कतार में बिठाना बंद करो। Okay, fight, yes, you लड़ो, must, ठीक, but in secret with पर- those you trust. उन गुप्त में आप लड़िए उन चीजों से और उन लोगों के साथ जिनके ऊपर आप विश्वास करते भरोसा करते Then हो, you will testify in victory. और फिर विजय की आप घोषणा करेंगे और गवाही देंगे। Do I have time to go to the other points? Oh no. All right, very quickly. We did this today. Never announce your generosity. अपनी उदारता का जो है आप जो घोषणा कभी ना करें। See, it may be in giving, it may be in all the work. You don't know, I'm the house group leader, I do this, I do that. That's also the giving. और ये सिर्फ बोलते ना किसने मैंने इतना दिया, मैंने उतना किया, मैं हाउस ग्रुप लीडर हूँ, ये भी देना होता है। Felicia talked about people putting, I mean, I'm assuming people put, because she said that, metro tickets in the offering. Why did they do that? और जिस तरीके से आंटी फिलिसिया ने आज की सुबह में बताया कि अगर उन्होंने बोले उसका मतलब ये भी है कि उन्होंने देखा है कि लोग मेट्रो का टिकट भी जो है दान में डालते हैं। Were they trying to show everyone they are giving when they could not give? क्या वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि मैं भले से जो है मेरे पास नहीं है फिर भी मैं दे रहा हूं करके? I don't know. मुझे नहीं पता। We need to ask ourselves, how do we treat those pots? Can you bring them one at least here quickly? If I have to end here, let me do that. और जल्दी से मैं उसको लेकर आऊंगा। Anyone, don't open it. I don't want to see what's inside. You see, this pot is like a dark urn in which what is buried in here is seed that will bear fruit and grow. और ये एक तरीके का बीज है जिसको बोएंगे और वो बड़ा होकर फल लेकर आएगा। Put your seed secretly into the ground where it will die because it will cost you. और जो है सही देख करके आप अपने बीजों को डालिए। One day it will burst from this ground and bear much fruit for you and for the kingdom of God and for the generations to come. That is our God. और ये जो बीज आप बोते हैं एक दिन ये फूट के निकलेगा और ये फल को लेकर आएगा। So give as if it's holy. It's your worship. तो इस तरीके से कि वो पवित्र है और वो आपकी आराधना है। Performing for an audience, applause forfeits heaven's validation. और जो है लोगों को दिखाने के लिए लोगों की जो है ये प्रशंसा के लिए करना बंद करिए। Stop robbing yourself of eternal crowns. अपने आप को जो है जो अनंत काल के मुकुट से जो है चूकना बंद करिए। Give quietly. चुपचाप दे। Let heaven record your generosity. स्वर्ग आपकी उदारता का लेखा रखे। Do good. अच्छा करिए। Stay quiet. चुप रहिए। And let God brag about you. और परमेश्वर आपके बारे में बोले। I think that would be 5 minutes, is it? All right. There were 2 more things, but I'll just tell you that. Never expose. Can I get 5 more minutes? I'll just summarize that. Never expose yourself, your household to outsiders. अपनी घर की बातों को बाहर मत बताना। नहीं, I didn't say that. बाहर की बातें इसका ढिंडोरा मत पीटो. Okay. I'll tell you what, your wife or your husband was sacred because they were born they all came into being as a couple with an oath before God. और जो स्त्री और पुरुष जो है पति और पत्नी जो है वो शपथ खाते परमेश्वर के सामने। Your children are sacred because they were born into your home with God. और आपके बच्चे पवित्र है क्योंकि वो जो है वो मिले और वो पैदा हुए परमेश्वर के घराने में। Your relations are sacred between whoever you relate as your family grows. आपके जो रिश्ते हैं वो पवित्र हैं। Don't expose them. My wife is like that, that's why I do this. My husband is like that, that's why I do this. These children are like this. Wait a minute. Nobody is perfect. Neither are you. क्योंकि आपके निर्देश जो है वो ऊपर से आते हैं।
Okay, if you invite other आप क्या करते हैं? आप आत्मिक गढ़ों को अपने घर में खड़ा करते हैं। go to God, परमेश्वर के पास जाओ go to the man or woman God has placed in your life. और उस प्रभु के जन के पास जाओ जिनको परमेश्वर ने आपके जीवन पर नहीं, जो वो आपके बारे में सोचते वो आपको बताएं। You have all of them. आपके पास ये सभी है। Don't go to your 500 Instagram followers. आपके जो 500 के जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है उनके पास जाके मत पूछिए। Family matters are sacred and not for gossip or public discussion. और पारिवारिक मामले जो है वो पवित्र है और वो जो है कभी भी चुगली का और लोगों में बात करने का विषय ना बने। You speak, you will bring dishonor, division and problems that do not need a platform. और ऐसे ही कि जब आप जो है बेमतलब की बातें जो है अपने परिवार के बारे में अगर आप किसी से कर रहे हो तो वो जो है एक तरीके का अनादर को और एक जो है एक विभाजन को, एक दरार को लेकर आता है। There is a secret place of prayer and a secret place of fasting. Go there. और ऐसी गुप्त जगह, प्रार्थना की गुप्त जगह है, उपवास के, वहां पर इन बातों को लेकर जाएं। Okay, and finally, never announce anything what God has not yet approved. It's very similar to dreams. Let's put it simply this way. कभी भी उन चीजों की जो है सूचना जो है उनका जो है बताओ मत जो उन चीजों के बारे में जिसको परमेश्वर ने रजामंदी नहीं दी है। You may have an idea, a goal, suddenly a plan, a bright eureka moment. और आपके अंदर जो है एक जो तरकीब आएगी, आपके अंदर जो एक आइडिया आएगा, कुछ आएगा आपके अंदर। Don't start telling people. लोगों को बोलना शुरू मत करो। Says today or tomorrow we will go to this city, that we spend a year, we make business. You already made big plans. Oh, just an idea. और आपने क्या किया, एक छोटी सी तरकीब को लेकर के आप ये बोले आज नहीं तो कल हम यहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे, यहाँ पर एक से एक साल काटेंगे, फिर उसके बाद जो है धंधा करेंगे, पैसा कमाएंगे। You don't know what will happen tomorrow, James says. और याकूब कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि अभी कल क्या होगा। That's why he says, if the Lord wills. What does that mean? If the Lord wills, it means you take that idea, you take that plan, you take that vision. As I want God to speak to me. अगर आपके पास वो तरकीब आती है, वो आइडिया आपके पास अगर आता है, तो जाइए परमेश्वर के पास, पूछिए परमेश्वर के प्रभु मैं कैसे करूं, क्या करूं, आप मुझसे बात करें, मुझे आप बताइए। Submit your plans to the Lord. अपने जो मकसद है, अपने जो योजना है, वो परमेश्वर के अधीनता में लेकर आओ। Many are the plans of a man's heart. और बहुत सारी योजनाएं रहते हैं एक मनुष्य के दिल के, But the Lord will prevail. और प्रभु की इच्छा प्रबल होती है। Okay, stop moving on feelings, start moving on God's confirmation. और भावनाओं के ऊपर चलना बंद करो, परमेश्वर ने जो चीजों को ठहरा उन बातों पर चलो। And if you still want to shoot your mouth, you're going to get embarrassed. People are not going to take you seriously, and you are going to look like a fool. और अगर अपने बात को अपनी जुबान पे लगाम आप नहीं लगाते, अपने मुंह को बंद नहीं करते, तो आप जो है शर्मिंदा होंगे और लोग जो आपके मजाक उड़ाएंगे, हम एक मूर्खता की गिनती में आपको लेंगे। You will face discouragement, you will face interference. और आपको जो है क्या होगा कि आपको जो निराशा हाथ लगेगी। So anchor your prayers and your plans and in prayer and obedience. और आप क्या करें, इन बातों को प्रार्थना में और आज्ञा पालन में इनको, इन बातों का आप लंगर लगा दीजिए। Let your actions speak louder than your announcements. और आपके कार्य आपकी घोषणा के बढ़कर बात करें। But the real issue is this: you are addicted to people's excitement rather than being committed to God's timing. और आपको पता है समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपको लोग जो है कितना उत्साहित हो रहे, उसकी लत लग चुके, इसके बजाय कि परमेश्वर के समय में समय व्यतीत करने में। Noah did not build the ark till God told him to build it. और नूह ने तब तक उस जहाज को नहीं बनाया जब तक परमेश्वर ने उसको जहाज बनाने के लिए नहीं बोला। Abraham did not go till God said go. और अब्राहम तब तक नहीं गया जब तक परमेश्वर ने उसको जाने को नहीं बोला। Confirmation first, announcement second. और परमेश्वर से जो रजामंदी और पुख्ता होना वो पहला आता है, और उसके बाद ही आप घोषणा करें। We look like this, our generations will pick it up, and God will build His kingdom faster than
we can even imagine. अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी पीढ़ियों को उठाएगा और इतनी जल्दी होगा जितना हमने सोचा भी नहीं होगा। All right, I think we've almost finished. I put these things down. These are the problems we face, and I think we need to take them to God and pray. I'm not trying to open them up, but I'll just quickly go on. One is seeking validation from people that only comes from God. और सबसे पहले ये सारी बहुत सारी बातें जिनको हम देखना चाहते थे पर अभी देख नहीं पाएंगे, पर ये है कि सबसे लोगों की रजामंदी देखना, लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। You now announce things because you want affirmation. You want people to say, very good, yeah, yeah, yeah. और आप चाहते हैं आप इन चीजों की घोषणा करने लग जाए ताकि आप जो लोगों से उनके हाँ सुनना चाहते हैं। You are telling people your struggles because you want them to feel sorry for you, want their sympathy because you are feeling sorry for yourself. और आप अपनी जो है संघर्ष आप लोगों से बांटना चाहते हैं ताकि वो जो आपके दुख में हामी भरे। You reveal your good deeds because you want people to praise you and cheer on you. और आप जो है आप अपने अच्छे कामों को बताया ताकि लोग आप चाहते हैं कि लोग आपको ऊपर और चढ़ाएं। As long as you look like this horizontally to what only God can give or heaven can give, you will keep leaking your anointing from your mouth. और जब तक आप इस बात को देखेंगे कि आप जो इस तरीके से सीधे तौर पे आप बात करेंगे और स्वर्ग जो आपके लिए करना चाहेगा वो आप नहीं देख पाएंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, आप जो अभिषेक जो आपके ऊपर है वो आपके मुंह की वजह से वो टपकता रहेगा। Silence is not weakness, it is the power, it is power under control. चुप्पी जो है वो कमजोरी नहीं बल्कि वो सामर्थ्य है जो काबू में है। So what shall we say then as the Bible writers write? Learn to shut up and watch God work. और बाइबल लिखने वाले जो लेखक है वो जो कहते हैं क्यों ना हम वही करें कि चुप रहो और परमेश्वर को काम करता देखते रहो। Okay, I'm going to leave this with you. It's the last verse, and it says a time to keep silent and a time to speak. Learn the timing. और ये जो है सबोपदेशक की किताब है, तीसरा अध्याय 7वां वचन, एक समय है चुप रहने का, एक समय है बात करने का। I need these things myself. I put a prayer that I say, Lord, teach me to be wise with my words, discerning with my heart, and faithful with your revelations. और ये मेरी प्रार्थना है प्रभु मुझे सिखा कि मैं कैसे अपने शब्दों को लेकर बुद्धिमान बनूं और कैसे मैं अपने दिल को परखूं और कैसे विश्वासु रहूं तेरे प्रकटीकरण के लिए। Amen. The Lord bless you. आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। Be slow to speak and quick to listen. Amen. बोलने में आप शांत रहिए और जो है सुनने में आप तेज रहिए।